शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हाँ, एबीपी लाइव उनको नमन करता है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। अब हम इस वक्त जो हैं आज़ादी की 77वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हम उनको याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया, हमारे लिए, आपके लिए सीमा पर डटे रहे, गोली खाई और अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हमारे साथ सूबेदार राम सिंह जो भारत माँ के लाल हैं और भारत माँ के लिए वतन के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनकी पत्नी है और उनके बेटे हैं। तो आइए दोनों से बातचीत करते हैं। क्या हुआ था, कैसे देश के लिए वो शहीद हो गए? सर ड्यूटी पे थे रजौरी में, तो आतंकवादी के साथ मुठभेड़ हुई और उन्होंने आतंकवादी को भी मारा और खुद को भी 2 गोली लगी। हमें यही बताया गया। राम सिंह की कहानी जो है वो हमको इंस्पायर करती है। 2 गोली लगी उनको और एक आतंकी को उन्होंने मार गिराया। उसके बाद से भी सामने से गोलीबारी हो रही थी, 2 गोली लगती है। अपने पलटन के जवानों को वो कहते हैं कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं लड़ के आता हूँ। फिर वो जाते हैं और फिर उन्हें गोली लगती है, बेहोश हो जाते हैं और अपनी पलटन से कहते हैं कि तुम लोग लड़ते रहना। तो आपको आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी? सुबह 8 बजे फ़ोन आया था और फ़ोन जब आया तो 2 बात बोली बस, अपना ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। हमको 2 बजे पता चला, दिन की 2 बजे, कि ऐसी ऐसी बात हो गई। जब पुलिस वाले भैया घर पे आए तब हमें पता चला। आपकी भी देख के ऐसा लगता है कि आप भी आर्मी की तैयारी व्यारी करते हैं? जी, मैं भी आर्मी की तैयारी करता हूँ। मेरा भी मन था, फादर को देख के इंस्पायर था, तो मैं भी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। तो जवान में पहले ट्राई कर रहा था तो फादर ने मना किया। फादर कहते तो ऑफिसर बन। हाँ, तो अब मैं ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, तो देखते हैं, हो जाएगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। जी। आपके पति ने बलिदानी दे दी भारत के लिए। अब आपका बेटा भी जो है वो फौज में जाना चाहता है, तो आप इसके लिए तैयार हैं, आप चाहती हैं? जी तैयार है। अच्छी बात है देश की सेवा करना। हमारे हस्बैंड पहले से बोलते थे देश के काम आना सौभाग्य की बात है। हमें धरती में हमने जन्म लिया है तो अपनी मातृभूमि का रक्षा करना है। और मुझे तो यही कहते थे कि हमारे लिए पहले देश है, आप लोग बाद में हो। अच्छा, राम सिंह से जब आपकी बातचीत होती थी तो आपसे ये कहते थे कि देश हमारे लिए पहले है? हमेशा शुरू से। मेरी 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तब से वो यही कहते थे कि माँ को भी समझाओ कि बेटा देश के लिए है और अपना भी बड़ा मन रखो, क्योंकि हमारे लिए पहले देश है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कारगिल की लड़ाई में भी थे, तो हमेशा यही कहते थे। तो वो हमेशा आप लोगों को इस बात के लिए कहते थे कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं भारत माँ का बेटा हूँ और उनके लिए लड़ रहा हूँ, तो आप लोग अगर मेरा कुछ हो जाए तो आप लोग अपना ध्यान रखना। हमेशा यही कहते थे। उनका यही था कि एक सोल्जर नसीब वाला होता है जो तिरंगे में लिपट के आता है, मुझे ये कहते थे। और नसीब वाली होती है वो औरत जिसका पति मातृभूमि के लिए जाता है। पता नहीं उनके मुंह से सब पहले आता था, तो वैसे हुआ बस। बहुत कमी खलती है, याद आती है उनकी। 6 महीने रह गए थे रिटायर होने के लिए, बस। रिटायरमेंट में 6 महीने बाकी थे। आपने 1 साल उनकी सर्विस हो गई थी। आपने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, प्लानिंग करेंगे, अच्छे से वक्त बिताएंगे, चूँकि नौकरी के समय ये वक्त तो मिल नहीं पाया होगा, लेकिन फिर वो नसीब नहीं हो पाया। हाँ जी, बहुत सपने थे। घूमने जाएंगे, पिताजी को 4 धाम यात्रा कराएंगे, देहरादून में घर बनाएंगे। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, अब इतनी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरी 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। 2 बेटियों की शादी हो गई, 2 भी अभी हो गई पढ़ाई पूरी।
उनके जाने के बाद सरकार ने आपका ध्यान रखा, शहीद के परिजनों का ध्यान रखती है सरकार? हाँ जी, बिल्कुल बहुत ध्यान रखा। अभी भी पूछते हैं। अभी भी घर पर आते रहते हैं, पूछते रहते हैं। हर महीने 2 महीने यूनिट से फ़ोन भी आते हैं, पूछा जाता है कि घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी काम को लेके कोई मतलब अगर कागज़ी कार्रवाई भी अटकती है तो वो उसके लिए भी बताते हैं कि कैसे होगी, और मतलब नहीं होती है तो खुद से भी आके घर पे कर जाते हैं। तो मतलब आर्मी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है इस चीज़ का, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इस देश के युवाओं के लिए, माता-पिता के लिए, महिलाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? हाँ, बस यही है कि अपने बेटों को देश की सेवा में जाने दो। हमारे लिए हमारा देश पहले है, हम बाद में। जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित हैं यहाँ। मैं यही कहूँगी। और मैं खुद अपने बेटे को भी अभी पेपर दे रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि मुझे जाना है फौज में। बस उसकी भी बहुत इच्छा थी, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, हम तैयार हैं। क्योंकि मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ, मेरे पिताजी भी आर्मी वाले हैं, 12 कुमाऊं रेजिमेंट में हवलदार रिटायर थे मेरे पिताजी। मेरे दादाजी भी फौजी थे। तो हम पहले से हमारे मन में यही है कि देश की सेवा पहले है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो एबीपी लाइव उनको नमन करता है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। राम सिंह की कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है, इससे युवाओं को काफ़ी सीखने को, और कहिए तो ये कहानी इंस्पायर करती है। बाकी हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।